इस बार तो कर्नाटक में बजरंगबली भी पार नहीं लगा सकते। जितने देवी देवता है सब जानते हैं कि ये भाजपा वाले जितने लोग हैं ये नकली भक्त हैं, ये पाखंडी लोग हैं। कि जब चुनाव आएगा तो भगवान को याद करेंगे, राम को याद करेंगे कि राम भी जानते हैं कि असलिया नहीं है, नकली है। एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पटकनी देने में कामयाब होगी। जिस तरह से चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू, मुस्लिम, देवी देवता, अल्लाह, भगवान राम, बजरंगबली का नाम लेते हैं, इस बार उनका भगवान राम भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान राम भी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नकली भक्त हैं और 2024 में उनका बेड़ा गर्क भगवान राम ही कर देंगे। सर, क्या लगता है जब भी चुनाव आता है तो सनातन, रामचरितमानस या फिर हिंदू मुसलमान की बातें होने लगती है? देखिए, इस बार तो कर्नाटक में बजरंगबली भी पार नहीं लगा सकते। जितने देवी देवता है सब जानते हैं कि ये भाजपा वाले जितने लोग हैं ये नकली भक्त हैं। ये दिल से भगवान को याद नहीं करते हैं, दिल से भगवान की आराधना नहीं करते, दिल से इनकी पूजा नहीं करते। ये पाखंडी लोग हैं। कि जब चुनाव आएगा तो भगवान को याद करेंगे, राम को याद करेंगे, मंदिर को याद करेंगे, मस्जिद का नाम लेंगे, यानी जो प्रेम है, भाईचारा है, मिल्लत है, उसको भंग करने की कोशिश करेंगे। तो समाज तनाव से नहीं चलता है, राज और देश तनाव से तरक्की नहीं कर सकता है। मिल्लत से, प्रेम से, भाईचारा से तरक्की कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी बात को देश की जनता समझ चुकी है और इसका पूरा हिसाब 2024 में देश के लोग लेंगे। इस बार तो बजरंगबली ने भी उनको कहा कि ये नकली भक्त है, इनको यहीं पर इनको पराजित करो। तो कर्नाटक में भी इनको पराजित कर दिया। अब राम बचे हैं, अब राम का सहारा ही लेने वाले हैं, लेकिन राम भी जानते हैं कि असलिया नहीं है, नकली है। इंडिया गठबंधन को मोदी जी बार बार घमंडिया गठबंधन कर रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से बेचैनी बढ़ी है इनकी। और बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि अब उनको सोते याद पड़ता होगा, जागते याद पड़ता होगा, जब याद पड़ता होगा तो बेचैनी दिखता है। छोटे से बड़े नेता तक बेचैन हैं। वही जब मंत्री जी से यह सवाल पूछा गया कि मंत्री जी बिहार में लगातार पुल और पुलियों को गिरने का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं भाजपा शासित राज्यों में भी पुल और पुलिया गिरती है, लेकिन हमारे यहाँ जब पुल और पुलिया गिरती है तो उसकी जांच होती है और जांच के बाद कार्रवाई होती है। ना तो बिहार सरकार किसी को फंसाती है और ना ही बचाती है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये कर रही है सर कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के पुल बने हैं तो उनका गिरना स्वाभाविक है। देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहाँ पुल नहीं गिर रहा है? क्या वहाँ पर बिल्डिंग नहीं गिर रहा है? क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वहाँ पर अनैतिकता नहीं है? पहले भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए। और दिल्ली वाले जो नेता हैं वो क्या बोलेंगे? रेल बेच दिया देश का, तेल बेच दिया देश का, हवाई अड्डा बेच दिया देश का, खादान कोयला बेच दिया, अबरक बेच दिया, तांबा बेच दिया, सब देश का बेच रहे हैं। गरीब होते जा रहा है और अडानी अंबानी की दौलत बढ़ती जा रही है। अब देश में जो बड़े लोग हैं, चंद गुजराती लोग हैं, देश की सारी संपत्ति और सारा पैसा देश का चंद गुजराती लोग के हाथों में जा रहा है, किसी से छिपा हुआ है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि देश के तमाम गरीबों का 2022 तक पक्का मकान बना दिया जाएगा, लेकिन पिछले 3 सालों से भारत की सरकार ने बिहार सरकार एवं अन्य सरकारों को टारगेट तक नहीं दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल जुमलाबाजी करते हैं, उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है। देश के जो गुजराती हैं उन्हीं के पास देश की सारी संपत्ति जाके जमा हो गया है, जो देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है।
2024 में इनका विदाई तय है। 2022 तक पूरे देश में सभी गरीबों का पक्का मकान हो जाएगा। फंड आ रहे हैं क्या? देखिए, देश का गरीब जो है वो समझ चुका है कि ये जुमला वाले लोग हैं। जब बिहार में 3 साल का अभी तक लक्ष्य नहीं मिला बिहार को, और 3 साल का मानी 18-19 का लक्ष्य नहीं मिला, 22-23 का लक्ष्य नहीं मिला, 23-24 जो चल रहा है उसका लक्ष्य नहीं मिला। अब तो भारत सरकार कहती है कि 2024 तक करेंगे, तो 24 में ही रहेंगे तब ना करेंगे। 24 में तो ही चले जाएंगे तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। इंडिया की जो सरकार बनेगी उसी को करना पड़ेगा। कि जान गए हैं कि हम जाने वाले हैं, तो अब इंडिया गवर्नमेंट के हवाले करना चाहते हैं। तो 3 साल का नहीं मिला हिस्सा। आप सोच लीजिए कि 2024 तक कैसे करना पड़ेगा। पहले तो 22 तक कहा उन्होंने, अब 24 तक कह रहे हैं। 11 लाख प्रतीक्षा सूची में आज की तारीख में इंतज़ार कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे बिहार का गरीब ज़िंदगी बसर कर रहा है। और बिहार के मंत्री है ग्रामीण विकास, आई जहिना से बने हैं कि राजबाबू, जहिना से बिहार में एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। कि पूछिएगा उनसे जब ऐवे करेंगे इधर। अब बाबा भी यहीं के सांसद हैं, मंत्री भी हैं दिल्ली में, तो क्या गरीब लोगों से मतलब नहीं है? खाली पुजारी बनाने से काम चलेगा कि पेट में रोटी भी चाहिए? तो बाबा को कहिए कि कम से कम दिलावे बक्सर के माननीय सांसद महोदय कि गरीबों का घर दिलाए। 13 लाख प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें बक्सर का भी होगा। ज़्यादा दूर नहीं तो बक्सर के लोगों को भी जो प्रतीक्षा सूची में नाम है उनको तो कम से कम दिला दे बाबा। यही अपील है उनसे। ठीक, हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता लगातार बक्सर दौरे पर हैं और मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गुलबंद करने में लगे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नेताओं के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। उमेश पांडे, दर्श न्यूज़, बक्सर।